सभी को राधा जी, जय श्री राम। दोस्तों वेलकम बैक टू विश्मोहन चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आए होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी नहा धो के पूजा वूजा हो गई। आज मैं टीका लगाना भूल गई तो भी लगाने जा रही हूँ। और अभी समृद्धि सुबह स्कूल चली गई थी तो मैं आप लोगों को मतलब बहुत मुश्किल था दिखाना, क्योंकि जीजा जी थे, सबके लंच वंच बनाने थे तो काफ़ी व्यस्तता हो गई थी सुबह। तो अभी क्या पतिदेव की है छुट्टी और वो अभी सो रहे हैं और 12 बनने ही वाले हैं। और छुट्टी वाले दिन वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे देर तक सोते हैं। तो अभी जो है अभी 11:15 के करीब मैं निकलूँगी समृद्धि को स्कूल से लाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पानी शानी पी लूँ थोड़ा सा गर्म, उसके बाद जो है कपड़े पहनूँगी, उसके बाद निकलना है मुझे। तो लेके आऊँगी समृद्धि को, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, इतनी तेज़ धूप है और देख सकते हैं आप, मैं पैदल पैदल जा रही हूँ समृद्धि को लाने। और अभी मैं बहुत दूर हूँ, अभी मुझे बहुत आगे तक चलना है और दूर तक कोई रिक्शा नहीं नज़र आ रहा। मैं रिक्शे से नहीं जाऊँगी, मैं पैदल ही जाऊँगी। तो देखते हैं कितना जल्दी पहुँच सकती हूँ। अभी हो रहा है 11:49, 10 मिनट बचे हैं, देखते हैं। दोस्तों जय श्री राम। तो खाना पीना हो गया है और बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं और धूप बहुत तेज़ है। अभी अभी जस्ट बादल सी हुई है थोड़ी बहुत और यहाँ पे पानी आ रहा था तो मैंने पानी चलाया हुआ है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है आज की, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है दोस्तों ये फ़र्श। तो समृद्धि सो गई है स्कूल से आने के बाद और मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा लेटने। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया, दोपहर का टाइम है और इस चिलचिलाती धूप में हम लोग कहाँ जाएँ। ला दे जय श्री राम। चौके उठ गई हूँ। पुच्ची कर दो मम्मा को। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो आज ये हुआ ना कि दोपहर के खाना खाने के बाद हम लोग का कमरे में चले गए लेटने, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप हॉल में या बाहर बालकनी में कहीं बैठ नहीं सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा था मुझे, इतना ज़्यादा कि मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो अभी क्या है कि समृद्धि और उसके पापा अंदर बैठे हैं और उसके समृद्धि के फूफा जी मतलब अभी बाहर गए हैं। कुछ दिनों से सब लोग यहीं हैं, फूफा जी और पार्थ जो हैं यहीं पर हैं और पार्थ तो रहता ही है दोस्तों। तो अभी क्या है कि शाम हो गई है और खाना मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या बनाऊँगी, बट आज रोटी सब्जी ही मतलब मैं बनाऊँगी। एक मिनट दोस्तों, आज मैं रोटी सब्जी इसलिए बनाऊंगी क्योंकि कल है एकादशी और एक दिन पहले से ही मैं चावल नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ रोटी सब्जी बनाऊंगी। तो मुझे ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। बाकी सारी चीज़ें हो गई थी, आटा उटा गूँध गया था, तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या बनाऊँ क्या करूँ। इस वजह से कुछ आज समझ में नहीं आया और पूरा जो है किचन बिखरा हुआ था। तो अभी क्या है ना, मैं यहाँ नूडल बना रही हूँ, ये भी थोड़ा सा बचा था और समृद्धि को लगी है भूख। अभी खाना बनाने में है टाइम, मतलब अभी हम लोग खाना नहीं अभी खा रहे हैं। तो अभी मैं यही बना रही हूँ दोस्तों, उसको दे दूँगी क्योंकि वो कब से रो रही है कि मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा। अब मजबूरी है, पति भी अपना काम में लगे हैं और मैं किचन में हूँ, तो यही सब है। अरे दोस्तों जय श्री राम। तो अभी क्या है ना कि मैंने जो है आलू बॉईल कर लिए थे और आलू बॉईल करने के साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ग्रेवी वाली थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बनाना। और फ़ोन को पहले मैं सेट कर लूँ वहीं पे ताकि ना ये गिरे ना बार बार। तो यहाँ फ़ोन सेट हो गया है और यहाँ मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू भी उबाल चुके हैं। आज ना पता नहीं क्यों कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा, ना कुछ खाने का मन कर रहा है। लेकिन अगर मैं नहीं खाऊंगी तो कल मेरा फास्ट है और खाना मुझे बहुत ज़रूरी है। आती हूँ भी अभी थोड़ी देर में टमाटो लेकर फ्रिज में से। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ टमाटर और जल्दी से जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और काट पीट के इसको बना लूँ जल्दी जल्दी। तो आज मैंने एक्सरसाइज की और करने के बाद ही मैं फटाक से चली गई नहाने और नहाने के बाद जस्ट आई हूँ, उसके बाद मैं बैठी हुई थी क्योंकि आज खाना मैंने लेट शुरू किया है, कुछ खास नहीं बनाना था दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी और अब मैं जा रही हूँ बनाने। तो मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में बनाने के बाद। राधे दोस्तों जय श्री राम। तो हवा काफ़ी अच्छी आज बालकनी में और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट बारिश का नहीं है लेकिन हवा चल रही है। तो मैं थोड़ा देर आके बालकनी में बैठी हूँ और अभी रोटी बनाया मैंने तो थोड़ा देर बैठ गई। मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लूँ, ये काफ़ी टाइम से मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। कल पतिदेव ने ही आपसे बातें किया
और अभी मोटर मैंने चला दिया है तो पानी वानी भर रहा है। और आजकल गर्मी ज़्यादा है तो मैं काफ़ी पानी स्टोर करके भी रख देती हूँ दोस्तों, जिससे ना घर में बच्चा है, आप लोगों को पता है, और कोई दिक्कत ना हो। और कल है समृद्धि के स्कूल की छुट्टी, तो कल वो आराम से सोएगी और मैं तो सो ही नहीं पाऊँगी। खैर जब एक बार मांग में सिंदूर पड़ जाता है ना दोस्तों, तो फिर वो नींद बात नहीं रहती है जो कुंवारे वाले नींद में बात रहती है। तो ये तो अब भूल ही जाऊँ मैं कि अब जीवन में मैं कभी चैन से सो पाऊँगी। और वो या तो तब हो पाएगा समृद्धि जब बड़ी हो जाएगी, लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका दिमाग में खटका चलता रहेगा कि अरे अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्या क्या बताऊँ आपसे। हाँ दोस्तों, मैं आ गई हूँ आप लोगों से एक बार मिलने फिर से। तो आज हम एक मेन विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। मेन भी क्या है, लेकिन ठीक ठाक है, नॉर्मल है यार। आप लोगों को भी पता ही होगा कि कौन से विषय पे चर्चा करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट ज़रूर दूँगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं BBOTT के, और जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है आजकल। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा बिग बॉस नहीं देखती हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक दो बार जो है, जैसे अगर फेसबुक वगैरह आप लोग भी चलाते होंगे तो फेसबुक पे जो कभी पिक्चर्स वगैरह या उनके कोई रील्स वगैरह या कोई भी ऐसा कुछ कोई डाल देता है तो देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना खास नहीं लगता है। हाँ, बिग बॉस मैंने कब देखा था, बिग बॉस जब वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जस्सी क्या नाम है, ये सब लोग रहते थे, तो ये वाला बिग बॉस मैंने देखा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा जो थे उनका जो है मृत्यु हो गया था अचानक से, पता नहीं क्या ऐसी बात रही थी, कुछ नहीं जानकारी पता चला आज तक। तो मैंने वही बिग बॉस लास्ट में देखा था और मुझे उनकी वही बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी थी। तो दोस्तों आज हवा के साथ साथ मन हुआ कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। तो खाना वाना तो खैर रेडी हो गया है अभी, बट समृद्धि और उसके पापा अंदर बैठे हैं, बुआ जी से बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से कर लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली आप लोग भी हैं और आप लोगों से मैं बातें नहीं करूँगी तो मेरे खाना ही नहीं पचेगा यार। तो बिग बॉस में जो है हम लोग कंटेस्टेंट की बात करते हैं तो सभी अच्छे लगते हैं, बस तो मुझे ना सबसे अच्छी जो है, सबसे अच्छी कह लो, नेचर वाइज तो मैं नहीं बताऊंगी, बट लुक वाइज और फेस और हर एक चीज़ बता दूँ तो सना मकबूल बहुत अच्छी लगती है। सना मकबूल का क्या है ना कैरेक्टर की, वो फैक्ट बात बोलती है, जो होता है वो मुँह पे बोल देती है, उसको किसी से डर नहीं लगता। और उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जैसी मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ ऐसी होनी चाहिए वैसी तो वो है ही। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे को अच्छी लगती है सना मकबूल में। मुझे लगा कि उस छत से मुझे कोई देख रहा है तो मैंने देख लिया। तो फिर बारी की आती है क्या नाम है उनका, शिवानी। तो शिवानी तो खैर बिग बॉस के घर से बाहर जा चुकी हैं, विशाल भी जा चुका है और अभी बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब बाकी लोगों के ख़ास कुछ नाम मुझे पता नहीं है, बहुत सारे कंटेस्टेंट निकल चुके हैं घर से, बट अभी अरमान जी और अरमान मलिक जी और कृतिका जी जो हैं वहाँ पे बनी हुई हैं, और ये सारे लोग हैं। और एक और लोग हैं, उनका नाम मैं बता नहीं रही, मैं आपको भूल रही हूँ, क्या नाम है उनका, जो जिनकी बहुत सारी लंबी लंबी सी दाढ़ी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को उनका नाम पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो भी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ना वो जेन्युइन बातें करते हैं और सही डिसीज़न लेते हैं। वो सिंग इज़ किंग मूवी में थे, आप लोगों ने देखा होगा, और वो बहुत सही लगते हैं मुझे, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ सही नहीं रहती है ना उसको वो बोलते हैं और उसको सही करने का वो कोशिश करते हैं कि वो सही रहे। तो बारी आती है अरमान जी और कृतिका जी की। तो आप लोगों ने देखा होगा बीच में कि मीडिया आई थी और उनके इंटरव्यू लिए गए थे। तो जो है कृतिका जो है उसने उनसे पूछा गया कि जो है आपने ऐसा क्यों किया कि आपने जो है डायन भी 7 घर छोड़ के वार कर दिया, आपने तो अपने ही दोस्ती में ही वार किया। तो मैं अपनी तरीके से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, मैंने पूरा नहीं देखा, बट मैंने जो थोड़ा बहुत सुना था उस पर चर्चा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो उसने कितने दिमाग से ये जवाब दिया है दोस्तों, इतने दिमाग से जवाब दिया है कि मैं पायल मलिक जी का जो है सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जगह पे, इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जो भी है पायल मलिक को जैसा ठीक लगा था उन्होंने उस समय वैसा ही किया। अगर किसी का पति बाहर जाके सडनली शादी करके घर आ जाए तो वो एकदम से वो चांस और वो चीज़ नहीं कर पाएगी जो उसको करना चाहिए। मार तोड़ लड़ाई झगड़ा इस समय कुछ नहीं रखा हुआ है जो उसे करना चाहिए, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था और उस घर से भी निकाल दिया गया था। वो घर से भाग गई थी 6-7 दिन के बाद, अरमान जी के साथ उनकी शादी हो गई थी, और जो है बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा, मैं नहीं कहती हूँ। तो दोस्तों कृतिका जी ने जवाब
क्या दिया कि अगर मैं होती पायल की जगह पे तो शायद मैं भी ऐसा करती, तो शायद मैं भी ऐसा करती में और करने में बहुत अंतर होता है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं। और कृतिका जी ने जो है, कहते हैं ना कि कर्मा, बहुत, मैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलती, वो हैं सच में अच्छी हैं, जो भी है सब कुछ ठीक है उनका, मुझे सब कुछ ओके लगता है, सब कुछ फेस, फिटनेस, बॉडी, जो है ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ अच्छा उनका। बस उनके अंदर एक कमी थी कि उन्होंने ना जीवन में जिसे कहते हैं, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए था, और अगर उनको प्यार भी हुआ तो वो उनको वहीं पे स्टॉप कर देती कि नहीं यार, ये किसी एक बच्चे का बाप है और मैं अब किसी और का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकती, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। उनको बस, मतलब मैंने आप लोगों से क्या कहा कि मुझे ना उनकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बट यही एक चीज़ जो है मुझे खटकती है, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, और अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सब कुछ बांट सकती हूँ, मतलब मैं ही नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की स्त्रियों, जितनी भी लेडीज़ हैं जो भी शादीशुदा हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जो लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे, पहली बात तो मैं आप लोगों से तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों से ये लाइन फिर से बोलूँगी कि मैं ही नहीं, पूरे भारत की, पूरी पृथ्वी की जितनी भी महिलाएँ हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, सब कुछ बांट लेंगी, श्रृंगार, पटार, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, हर एक चीज़, लेकिन कोई भी लेडीज़ अपना पति किसी से नहीं बांट पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, फैक्ट है। कहिएगा कमेंट में कि मैंने क्या बोला है, और बोला है तो सही बोला है दोस्तों, ठीक है। और अरमान जी जो है, मतलब कभी कभी मुझे उनको देख के दया लगता है। मुझे दया इसलिए लगता है कि यार, इस बंदे ने शादी तो कर ली, कहीं ना कहीं इसका मन, अब जब मीडिया वाले, पब्लिक और सब लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में सोचता होगा कि मैंने 2 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी को जो है तहस नहस तो कर लिया, लेकिन हाँ, अब जो बंदा जेन्युइन है, इसलिए क्योंकि वो दोनों के साथ रह रहा है, दोनों के खर्चे संभाल रहा है, और दोनों के साथ एकदम जेन्युइन है, कोई उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जो वो करता है वो सामने है सबके। मैं अरमान जी के लिए इसलिए बोल रही हूँ, बाकी जो उन्होंने भी किया वो गलत है। इसलिए गलत है कि जीवन में कोई भी बंदा जो है अपनी बीवी को, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी अन्य रिश्ता हो दोस्तों, वो धोखा दे दे, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक पति का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर वो धोखा दे देना, तो औरत को ऐसा लगता है कि उसने जीवन का, मतलब उसको जीवन में कुछ मिला ही नहीं, वो एक अपने आप को जिंदा लाश समझती है कि यार, मतलब मेरे प्यार में, मेरे जो भी कह लो शादीशुदा से रिलेटेड, इतनी ही कमज़ोर थी जितना, मतलब कि मेरे पति ने मुझे समझा। और उनके पति ने तो उनको धोखा दिया था। धोखा इसलिए दिया था कि हाँ, पहली मुलाकात में उनको कृतिका जी से प्यार हो गया और उन्होंने ऐसा ऐसा उनके साथ कर लिया। और पायल मलिक जी की भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें थी। कृतिका मलिक जी ने जो जवाब दिया मीडिया में कि हाँ, मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, थैंक यू, तो वो बिल्कुल पता है, उनको पता है कि वो गलत है इस जगह पे, तो वो जवाब क्या देंगी? उनका मुँह ही नहीं है जवाब देने का, बिल्कुल बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि उन्होंने ये गलत किया है, और अब जब गलत कर दिया है तो उस चीज़ को वो भरपाई इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि जो है अब कुछ भी नहीं रह गया है, ना घर से, ना परिवार से, ना कोई। तो इसमें भलाई कि दोनों जो है, तीनों लोग अंडरस्टैंडिंग बना के साथ में रहें, और अरमान जी का भी यही है कि दोनों लोग को ठीक से मैनेज करें। अरमान जी ने तो बहुत बड़ी गलती की, इसलिए गलती की कि उनको पहली बात तो उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, दूसरी चीज़ ये है कि धोखा दिया, अब जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनको अपनी गलतियों का पता चला। और एक चीज़ मैं उनकी अच्छाई ये बोलूँगी कि उन्होंने आज तक जो भी किया, जैसे कि पायल मलिक जी ने हम लोगों को, भाई हम भी फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, जिस तरीके के उनके इंटरव्यू आए हैं, ब्लॉग डालती हैं, उसमें पता चला है कि जो है वो, एक मिनट दोस्तों, कि जो है वो अपने ही मुंह से ये बात कह रही थी कि अरमान जी जो हैं जितनी भी चीज़ें करते थे, जो भी करते थे ना, वो पहले वो मुझसे पूछते थे, हमें से कहते थे, तभी वो काम करते थे। तो ये चीज़ मुझे उनकी इसलिए अच्छी लगी कि वो पहले पायल को बताते थे, फिर करते थे। और कहीं ना कहीं सही भी है दोस्तों, बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये गलत है या फिर ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। बस अरमान जी का यही गलती था कि उन्होंने वाइफ को धोखा दिया, और ऐसा उनको नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से प्यार वो चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हिसाब से प्यार वो चीज़ है कि यार एक से करो और जीवन भर निभाओ अच्छे से। और जिससे प्यार हो जाए ना, तो मजा लो कि आप किसी की तरफ एक नज़र उठा के देख लो, वो आपके दिल को भा जाए ना।
परी आके खड़ी हो जाए ना, जो स्थान पत्नी का है या जिससे एक बार प्रेम हो गया उसका है, फिर वो कभी किसी से जुड़े ही ना, चाहे कोई भी हो दोस्तों। मेरा मानना यह है कि असलियत में प्यार इसे ही कहते हैं। अगर पायल मलिक से आपको प्यार हुआ था, इसका मतलब प्यार हुआ ही नहीं किसी से आपको। आपने सोचा यार एक नहीं दो और ऐसे वैसे ले लेते हैं, फिर जब दोनों लोग का बर्डन पड़ा तो भाई अब करे क्या जाए। अब दोनों लोगों का भाई ब्लॉग बनाने लग गए अच्छे। और भाई झूठ क्या कहना, आप लोगों का रहन सहन और हर चीज़ से आप लोग भाई अच्छे हैं, पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, तो आप लोग ठीक हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे हैं वो लोग देख रहे हैं, हमारे समाज पे थोड़ा बहुत ये गलत प्रभाव पड़ता है कि चलो उसने कर लिया। अब पता है क्या है, आपने 2 शादी तो की थी, लेकिन आपको पता है कि पूरे भारत में, पूरे जगह में जो आपका ब्लॉग देखते थे और जो पति पत्नी देखते, तो पति यही ताना मारता था कि तुम ज़्यादा बोलोगी तो मैं भी अरमान की तरह एक और शादी कर लूँगा, मैं भी कर लूँ क्या। हंसी में ही सही यार, कुछ कोई कहता नहीं है आपको। हाँ आपने किया, वो आपका मन था, आपका थिंक था, आपकी चॉइस थी, आपका प्यार था, आपने कर लिया। लेकिन अब पता है कि समाज में एक मजाक का पात्र बन गया। लोग कहने लगे कि यार मैं भी कर लूँ क्या, ऐसे मैं भी कर लूँ क्या, ज़्यादा बोलेगी तो मैं भी एक और शादी कर लूँगा। अपनी बीवियों को लोग धमकी देने लग गए थे। तो ठीक है, ये सब बात की बातें हैं, हटाते हैं खैर ये सब चीज़ों को। जो भी है, आप मुझे अच्छे लगते थे शुरू से और अच्छे लगते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कृतिका भी मुझे अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि हाँ, इंसान से गलती एक बार हो जाती है, बार बार नहीं होता है। और उसके साथ जो गलती हो, जितने भी मैंने ब्लॉग्स देखे हैं कृतिका जी के, तो वो पायल के साथ बिल्कुल जेन्युइन रही हैं, और जो पायल कहती हैं वही वो करती हैं। और बिल्कुल मतलब तीनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे अच्छी लगती है। और अरमान जी भी दोनों अपनी दोनों बीवियों को बराबर का प्यार देते हैं। जो भी वो कमाते हैं उनके दोनों के हिस्से में आधा आधा जो भी है वो दे देते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है दोस्तों, कहीं ना कहीं। और बस थोड़ा बहुत ये गलत लगता है। अब मैं बोलती हूँ पायल जी के लिए, जो कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही है, मैं एक औरत हूँ और मैं औरत के वे से बोलती हूँ। दोस्तों मैं ये आप लोगों से कहने जा रही थी कि होता क्या है कि जो है पायल जी के बेटे के बर्थडे में कृतिका जी आती हैं और अरमान जी उनको देखते हैं, फ़ोटो क्लिक्स होते हैं, वो मैसेज करती हैं कि फ़ोटो सेंड कर दे। वो बोलती हैं कि तेरे जीजू के पास है, मैं तेरे जीजू का नंबर दे रही हूँ, तू उनसे ले ले। तो पहली चीज़ यहीं पे गलती किया पायल जी ने, वो है ना ज़्यादा मीठे में चींटी लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मीठे में चींटी तुरंत लगती है। पहली बात तो पायल जी को अपने हस्बैंड का नंबर नहीं देना था। अगर उनको फ़ोटो सेंड करना था तो वो खुद स्वयं अपने पति से फ़ोटो लेके कृतिका जी को सेंड कर सकती थी। पहली गलती ये थी उनकी, जिससे क्या होता ना कि उनका रिश्ता बच गया होता। अब तक वो दोनों होते, कृतिका जी नहीं होती, ठीक है। तो ये पहली गलती थी। दूसरी गलती, देहरादून का आप लोगों ने सुना होगा ट्रिप जो भी है कि वो लोग जाने वाले थे, इन लोग का कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद जो है ये सोचने लगे कि यार अब मैं क्या करूँ, तो पायल जी ने कहा कि तू मेरे घर ही रुक जा। ये दूसरी गलती थी। कोई बात नहीं, घर वाले तो मार नहीं देते, आप घर चली गई होती, घर वालों से कह देती कि हाँ ये चीज़ बात है, पता है बहुत बड़ी बात हो गई होती, घर वालों को आप बोल के निकल गई थी। लेकिन अचानक से जाके ये कह देती कि यार ऐसा है मम्मी और पापा जी कि जिसके साथ जाना था उनका कैंसिल हो गया, ऐसा हो गया, उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, उनकी मम्मी, कोई भी ऐसी बात बता देती जिससे आपकी मम्मी पापा को लगता है कि नहीं यार ऐसे समय पे जाना उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके मम्मी पापा को घर से भगा देते या फिर कभी जाने नहीं देते, ऐसा नहीं है। अगर वो इतना ट्रस्ट करके आपको देहरादून भेज सकते थे दोस्तों के साथ, तो वो आपकी बातों को सुन भी सकते थे और समझ भी सकते थे और आपकी बातों पे यकीन भी करते। तो तीसरी गलती ये थी पायल जी की। और फिर उस दौरान जो इन लोगों की बातचीत हुई, जो मिक्सअप हुए, जो सामने हुए, फिर उसके बाद तो कहिए कि पूरी चाय ही बन गई। चीनी, चाय पत्ती, दूध मिलाकर जो है, जो भी है पायल जी ने किया, तो पूरी एक चाय बना के रखी। और चाय आपको पता है ना कि रोज़ सुबह की चाय लोग पीते हैं, जीवन भर चलता रहेगा जब तक बूढ़ा होती बूढ़े ना हो जाए। अब जब तक बूढ़ी नहीं होंगी तब तक ये चाय चलती रहेगी दोस्तों। तो यही चीज़ है, मैं आप लोगों को बार बार यही लाइन बोल रही हूँ कि देखिए ऐसा है ना कि मैं हस्बैंड लोग को ही बोलती हूँ कि कुछ भी हो, जो भी है, जैसी भी अपनी पत्नी अपनी ही पत्नी होती है और दूसरा बंदा काम नहीं आता है। जो भी है, बुढ़ाओ माँ बाप के बाद एक पत्नी ऐसी चीज़ होती है जो पूरे बुढ़ौत
बुढ़ापे तक आपका साथ देती है। और एक औरत को बोलती हूँ कि आपके लाइफ में आपके माता पिता एक बार हट जाएं, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपका पति आपके साथ खड़ा रहता है। 90% हस्बैंड जो है ड्रिंक करते हैं, औरतों को मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, नहीं करेंगे कुछ नहीं। ये मैं आपको इतना कहूँगी, जो लोग जेन्युइन हैं मेरे हिसाब से, जो औरतों की इज्जत करते हैं, तो वो कभी अपनी वाइफ को कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, ये बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें जो एक कंटेस्टेंट है, वो उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, विशाल के साथ रहा करते थे, वो लोकेश नाम है शायद, लोकेश कुछ है, मतलब वो मुझे, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ना वो बहुत एटीट्यूड वाले लगते हैं मुझे। उनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि हाँ नहीं मैं ही परफेक्ट हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं है, मेरे सामने कोई भी नहीं है और मैं ही परफेक्ट हूँ। लोकेश जी को लगता है ऐसा। और उनका तो मैंने नहीं देखा है कुछ ऐसा सीन वीन, मैंने कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन हाँ अपना अपना नज़रिया है दोस्तों। जिस तरीके से नज़रिए से मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप नहीं देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत लोग हमारे आसपास समाज में अगल बगल बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ। तो 2 मिनट के लिए लाइट थोड़ी सी वो हो रही थी, तो मैंने ठीक से किया। तो क्या होता है ना कि मैंने आप लोगों से क्या कहा, अगल बगल आस पास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अपने मुंह से आप ये शब्द मत कहिए कि मैं अच्छा हूँ, ना दूसरे के मुंह से सुनिए। तो जो आपने कुछ जीवन में अच्छा किया होगा ना, वो सब बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके कर्मों से या आपके कार्य से या आपकी चीज़ों से किसी का हित हो जा रहा है या कोई अच्छा हो जा रहा है, तो आप उसको दूसरे के मुंह से मत सुनिए, नहीं तो जो आपने किया है उस पर पानी फिर जाएगा दोस्तों। अब बहुत सारे लोग हैं आसपास, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बहुत अच्छा बोलते हैं सब लोग कि मैं अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं अच्छा हूँ, ये स्वाभिमान है। परंतु मैं ही अच्छी हूँ, ये अभिमान है। मैंने वही बोला आपसे कि मैं ही अच्छी हूँ, ये अभिमान है। तो ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बेकार है, मेरे हिसाब से गलत है। और जो आप कर रहे हैं, जो आपने निर्णय किया अपने जीवन में कि हाँ हमें ये करना है, ये संकल्प लेना है, ऐसे करना वैसे करना है, दूसरा हमें क्यों नहीं कर रहा, तीसरा हमें क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपना काम करिए, अपने कार्यों पे मैं प्रेमानंद स्वामी जी की बहुत बड़ी वो हूँ, मतलब मैं उनको दिल से मानती हूँ। सॉरी, वो ये बात बोलते हैं कि आप जो है ना, एक भी काम मत करिए, अगरबत्ती मत लगाइए, लेकिन जो आपका कार्य है, बड़े बूढ़ों का सेवा करना, घर की चीज़ों को व्यवस्थित करना, आप इतना ही कर लो ना, तो आप ये समझो कि आपने तीर्थ धाम की पूजा कर ली यार, सच बता रही हूँ। छक्का पंजा छल, ये सारी चीज़ों में भलाई नहीं है यार, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब चीज़ें ना वही लोग करते हैं जो वेले होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, दिमाग एकदम खाली रहता है। अरे दिमाग खाली तो किसी चीज़ में लगाओ ना यार, उसको फालतू की चीज़ों में क्यों लगा रहे हो यार, अब क्यों लगा रहे हो। तो बात उठ रही है कृतिका मलिक जी की और अरमान जी की, मुझे दोनों लोग अच्छे लगते हैं, बट कृतिका जी की मुझे ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। पहली बात ये कि उन्होंने किसी का बसा बसाया घर जो है उजाड़ दिया, और किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को, अगर वो जानती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जिसे अफेयर चल रहा है वो मैरिड है, उसका एक बच्चा है, तो उसको खुद ब खुद उससे दूरियां बना लेनी चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि इसका जो है पाप मुझे जो मिलेगा वो बिल्कुल गलत होगा, और मैं किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकती। तो उन्होंने ये लाइन उन्होंने बार बार बोली कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और आपने तो स्वयं अपने दोस्त के घर में ही वार किया। तो पता है क्या होगा, ऐसे कोई भी औरत ना अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाएगी, अपने फ्रेंडों को अपने पति से मिक्सअप नहीं होने देगी, फिर वो बात नहीं रह जाएगी दोस्तों, अगर ऐसा होने लगेगा तो। क्योंकि पता है कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है कृतिका जी में, पायल जी में, अरमान जी में कोई बुराई नहीं है। पता है क्या है, समय और कलयुग और
जो परिस्थितियाँ चल रही हैं हमारे बीच में ना, कि किसी से भी अट्रैक्शन हो जा रहा है, किसी से प्यार हो जा रहा है। शादी होने के बाद मर्दों को 90% कि दूसरे से अफेयर हो जाता है। ऐसा मर्दों को ही क्यों होता है, औरतों को भी होता है, ऐसा नहीं है। औरतें भी आजकल बहुत कैरेक्टरलेस होती हैं, लेकिन जो है बहुत कम ही लेडीज़ों को ऐसा होता है जो ऐसा करती हैं दोस्तों। तो ऐसा बहुत कम लेडीज़ों को होता है कि जो दूसरे मर्दों पे देख लें। अगर एक आप सच्ची प्रतिबद्धता हैं, अगर आपने शादी आपकी हो गई है, तो आप एक के साथ जेन्युइन रहिए, एक की सेवा करिए, उसके घर वालों को देखिए। मैं सच बताऊं, मेरे हिसाब से वही पूजा है, वही तीर्थ धाम है। और किसी के प्रति कोई भी मन में छल मत लाइए, कोई गंदी भावनाएं मत लाइए, गंदे आचरण मत करिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, और जितना भी हो सके ना भगवान का नाम जाप करिए और कोशिश करिए, और हर समय ये क्षण बोलिए कि हे प्रभु, अब जो समय आ रहा है, हर एक घंटा, हर एक मिनट, सेकंड जो भी होता है वो आपको समर्पित है। जैसा आपको ठीक लगेगा आप मेरे जीवन में लिखिएगा, मैं उसके मार्ग पर आंख बंद करके चलती जाऊंगी या चलता जाऊंगा। सब भगवान पे छोड़ना चाहिए। तो कृतिका जी, अरमान जी और पायल जी का मुद्दा था, तो बताइएगा दोस्तों कि क्या मैंने गलत बोला, क्या सही बोला। बस थोड़ी बहुत गुफ्तगू थी और कुछ खास नहीं था इसमें, बट मैंने यही इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें से मुझे हिंट मिले। बट थोड़ा बहुत मुझे पायल जी को लेकर दुख होता है कि हाँ, उन्होंने क्या क्या जीवन में फेस किया होगा। ऐसा नहीं है, तीनों लोगों ने किया होगा, बट पता है क्या होगा इसमें, क्या होता होगा कि तीनों लोगों के बीच में ना जो बात रहती होगी ना, वो बहुत टाइम के बात हुई होगी, और थोड़ा कष्ट तो होता है दोस्तों। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं हम और आप, कोई पब्लिक, लेकिन जो बात रहती है उस मुद्दे पे तो बात कर ही सकते हैं। तो बातचीत हमारी यहाँ पे अब करती हूँ मैं समाप्त। और अभी तो पतिदेव बात में ही लगे हैं, और फैमिली के कॉल्स आते हैं। जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है उस दिन सारे परिवार के फ़ोन आते हैं, और लगातार बात का। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है दोस्तों, अभी मैंने मंगलसूत्र पहना था तो उतार दिए। एक्चुअली में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात में मैं कल पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई। इस समय मेरी आंखें झपक रही हैं, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं चुपचाप जाके सो जाऊँ, कोई काम ना करूँ, खाना ना खाऊँ। लेकिन कल है मेरा फास्ट, और अभी मुझे पता नहीं कि कौन सा एकादशी है। तो मैं अभी गूगल पे सर्च करूँगी और देखूँगी कि कौन सा एकादशी है। अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता चलता है तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज के दिन जो है आप चावल मत खाइए। जितना हो सके आप चावल को मतलब अवॉइड करिए एक दिन पहले से, और एकादशी का व्रत करिए। बहुत ही फलदायक होता है, बहुत पुण्य मिलता है दोस्तों। तो फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अभी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो खाना पीना हो गया और किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। पार्थ जी आ गए हैं, अभी जस्ट मैं कमरा साफ़ करके और बिस्तर लगा के आ रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और 12 बजने वाले हैं। और समय से अगर नहीं सोना तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। सुबह जल्दी उठना होता है, उसके साथ साथ कभी कदार ही ऐसा होता है कि मौका मिलता है सोने का, लेकिन वो जल्दी नहीं। अब फिर पापा आने वाले हैं, पापा आ जाने के बाद तो मुझे और भी सुबह उठना पड़ेगा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जीवन का दस्तूर ऐसा ही है दोस्तों, चलता ही रहेगा। और सुबह उठना तो बहुत अच्छी बात होती है, बट उसके साथ साथ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है बॉडी को। और लगातार बॉडी अगर काम ही करती रहेगी तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और अभी इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा सर बहुत तेज दर्द होने लग गया है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी आज। मिलूँगी आपसे कल सुबह। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि आज जो मैंने कृतिका मलिक और अरमान जी के बारे में बोला है, पायल जी के बारे में जो बोला है, वो सही बोला कि नहीं। और जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा मुझे, और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए दोस्तों। आपके बिना मेरा और कोई नहीं है। भगवान मेरी और आपकी और आपकी फैमिली की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो मिलते भी आपसे कल, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कल है एकादशी, तो जल्दी से नहा लूँ क्योंकि फिर सोप नहीं लगा पाऊँगी कल। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।